बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। 60 साल की हो के बुढ़िया 20 अपने आप को 20 की समझती है। एक नया अंकल भी खोज लो आंटी जी, वो अंकल अब पुराने हो गए हैं। हसन मियाँ मिल गए हैं इस बुढ़िया को, 16 साल की असुरा मम को। बहुओं की देखा देखी करती है ये बुढ़िया, जो बहुएं करती हैं वही करती है। रंजना बाल स्ट्रेट करवाई है तो ये भी करवाई है। तो भाई ये सारे हैं अप्सरा ताई के ऑडियंस के कमेंट। तो गाइज आप लोग ऐसे मत किया करो। ये हमारी ताई जी इस लुक में आने के लिए कितने सारे पैसे खर्च किए हैं उन्होंने, तब जाके उनको ये लुक मिला है गाइज। ऐसे नहीं किया करो भाई साहब। कितना बुरा लगा होगा आंटी जी को कि इतना पैसा खर्च कराने के बाद भी लोग गालियाँ दे रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं। तो ये हमारी आंटी जी गई थी अफरा तफरी में बेंगलुरु। अपने दामाद जी का सुना था इन्होंने कि भाई ऑपरेशन होने वाला है, इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, ऐसे ऐसे टाइटल और थंबनेल आ रहे थे। और अचानक से इनको जाना था शिलोंग या सिक्किम, पहुंच गई बेंगलोर दामाद जी क्या सुन के। लेकिन वहाँ जाके तो आंटी जी फुल मस्ती में है, फुल एंजॉय कर रही हैं अपने लाइफ को। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, कह रही हैं भाई कि जो ज़िंदगी मिली है उसमें सब कुछ कर लो। है आंटी जी, बिल्कुल सब कुछ कर लीजिए एकदम। हम लोग देखने के लिए बेताब हैं कि आप क्या क्या कर सकती हैं आंटी जी। तो ये स्ट्रेटनिंग बाल का इन्होंने करवाया, जिसमें कि 8,000 पूरे 8,000 इन्होंने खर्च किया है गाइज। और आप लोग इतनी गालियाँ सुना रहे हो, थोड़ा सा भी आप लोग सोचते समझते नहीं हो कि हमारी ताई जी के दिल पे क्या बीत रही होगी। 8,000 खर्च करने के बाद भी ये हाल। और तो और उन्होंने 17,000 का फ़्लाइट का टिकट भी लिया, जो कि फ़्लाइट का टिकट उनको 7,000 में मिल जाता, लेकिन वो अफरा तफरी में गई, 17,000 का टिकट लेके गई। तो भाई साहब ऐसे मत किया करो आप लोग, बिल्कुल नहीं। तो हमारी आंटी जी यहाँ से गई थी रातों रात, एकदम अफरा तफरी में पहुँची थी। उनकी बेटी का रोते धोते हुए आया था कॉल कि मम्मी मेरे पति का ऐसा ऐसा है, स्टोन हो गया है, ऑपरेशन ये वो। लेकिन वहाँ गई तो आंटी जी तो फुल मूड में है, एकदम मस्ती कर रही हैं, मज़े कर रही हैं। करना भी चाहिए भाई, पैसे आ रहे हैं और वो पैसे बिना मेहनत के पैसे हैं, बिना मेहनत के, वो पब्लिक के पैसे हैं। क्योंकि वो खुद कह रही हैं कि भाई जब मेरे बच्चे पढ़ते थे, उनकी तबीयत ख़राब होती थी, हॉस्टल में रहते थे, कुछ भी होता था तो मैं जाती थी, लेकिन ट्रेन से जाती थी। एक दिन का रास्ता 4 दिन 3 दिन लग जाता था ट्रेन से जाने में। लेकिन अब मैं अभी भी खड़ी हूँ अपने बच्चों के साथ, लेकिन अभी तो फटाक से फ़्लाइट का टिकट बुक करती हूँ और पहुँच जाती हूँ 2 घंटे में अपने बेटो बेटी के पास। तो क्यों ना जाएं ताई जी, ये हमारे पैसे पब्लिक के हैं ना, आपकी थोड़ी ना है। उस टाइम आप दूध बेचती थी, पता नहीं क्या क्या बेचती थी। आपने खुद कहा है कि मैं दूध भी बेचती थी, मैं हॉस्टल चलाती थी, 50-50 बच्चों का खाना खिलाती थी गर्मी में पसीना पसीना होके। तो वो थी आपकी मेहनत की कमाई। लेकिन अब तो आपकी मेहनत की कमाई नहीं है, बस 10 मिनट आके भाषण दे देती हैं, भाषणबाजी कर देती हैं, और ये है पब्लिक के पैसे। तो उस पर आंटी जी ऐश कर रही हैं, उसमें अपने सारे शौक़ पूरे कर रही हैं। पूरे करते रहिए आंटी जी। और आंटी जी अब हम लोगों का सपना है कि आप ना वेस्टर्न ड्रेस पहन के एक बार इस लुक में आइए कि हम लोग देखें कि आप कैसी लगती हैं। तो स्ट्रेटनिंग में तो ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं लगा, सबकी अपनी अपनी अलग अलग होती है ओपिनियन। भाई मुझे ज़्यादा फ़र्क कुछ नहीं लगा, क्योंकि आंटी जी के बाल पहले से ही लंबे थे, और लंबे बालों में उतना पता नहीं चलता है स्ट्रेट बाल मतलब करवाने पे, स्ट्रेटनिंग करवाने में। क्योंकि छोटे छोटे जो बाल होते हैं उसको हम स्ट्रेट जब करवाते हैं तो वो हमारा दिखता है, लेकिन ये तो सारे बाल पीछे चले गए हैं। वैसे भी आंटी जी के बाल बहुत ही सुंदर थे, लेकिन चलो ठीक ठाक है, इनका शौक था पूरा करना, इन्होंने किया। लेकिन पब्लिक भर भर के गालियाँ दे रही है, भाई ऐसे मत किया करो आप लोग, गालियाँ मत दो। और जाते जाते प्रिंस और रंजना भी गए हैं, तो जाते जाते ही उन्होंने, जैसे ही रंजना और प्रिंस ने प्रणाम किया, उन्होंने अपनी वीडियो में बोला कि देख रही हो क्या कह रहा है, लोग कह रहा है कि रंजना के देखा देखी बाल करवा ली है। तो हम तो पहले ही एग्रीमेंटवा करवा लिए थे, तुम्हारा देखा देखी थोड़े ना किए हैं। वहाँ 5-6 हज़ार में हुआ था, यहाँ 8,000 लग गया। तो भाई अफरा तफरी में गई, उनका लेने का देना पड़ गया। यहाँ रहती तो 10,000 उनका बच जाता, और 10,000 में एक अच्छा सा ड्रेस, वो गाउन वाउन या 1 पीस जो भी खरीद लेती, वेस्टर्न ड्रेस खरीद लेती, पता नहीं कितना। लेकिन वहाँ गई तो 10,000 उनका वेस्ट हो गया बाल स्ट्रेट करवाने में।
और आंटी जी वहाँ सीखेंगे ड्राइविंग। उनका कहना है कि भाई मैं सीखूंगी ड्राइविंग और चलाएंगी कार आंटी जी हमारी। और इतना इतला रही हैं, इतरा रही हैं अपने लुक को। बार दे अच्छा लग रहा है गाइज, नहीं अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है मेरा लुक। और ये देखिए मैंने आईब्रो पेंसिल ना वो काला वाला नहीं लगाया है, ये भूरा वाला मैंने लगाया है क्योंकि रंजना ने ये भूरा वाला दिया था, तो बहुत सुंदर लग रहा है ये। और लिपस्टिक मैंने थोड़ा सा रेड वाली नहीं लगाई है क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि रेड रेड रेड, इसलिए मैंने आज ना पिंक थोड़ा सा लाइट शेड में लगा ली हूँ। और ये साड़ी मैंने मीशो की पहनी हुई है, मात्र 300 की साड़ी है, कॉटन की साड़ी है, बहुत सुंदर लग रही है मेरे पे। और आंटी जी इतना इतराती हैं, इतना इतराती हैं, सबसे पूछते चल रही हैं देखो मेरा लुक कैसा लग रहा है गाइज, मेरा लुक कैसा गाइज से नहीं अपनी बहुओं से। तब तक इनकी बहू कह देती है कि बहुत सुंदर लग रहा है, तो बोलती है कि भाई ऐसे मत बोलो नज़र लग जाएगी। तो उसके लिए भी कमेंट्स हैं कि भाई अपने पूछ रही है कि कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ, जब बोल रही है तो बोल रही है कि नज़र लग जाए। और हमारी आंटी जी को बहुत नज़र भी लगती है गाइज, आप लोग ऐसे मत किया करो, आंटी जी को नज़र लग जाएगी। तो आंटी जी उस नज़र के लिए ना अपने बालों में 2-4 नींबू मिर्चा लटका लीजिए। हमने सुना है कि मिर्च नींबू लटकाने से नज़र थोड़ा कम लगती है, वैसे भी आप इतनी स्वीट इतनी क्यूट हैं तो नज़र तो लगेगी ही ना। तो थोड़ा सा नींबू मिर्चा उर्चा लटका लीजिए आंटी जी। और हाँ आंटी जी, आपकी पूरी फैमिली वहाँ पहुँची है भाई साहब बर्थडे सेलिब्रेशन करने। नहीं वो तो पहुँचे थे लोग ऑपरेशन के लिए दामाद जी का, लेकिन वहाँ हो रहा है बर्थडे तो हो रहा है, लेकिन ये क्या बर्थडे के दिन ही यहाँ मच गया हड़कंप सिवान में। यहाँ लग गया पैनल, इनकी जो स्पोक पर्सन है, इनकी PR टीम है, और रोज़ रोज़ पैनल लगाती हैं ताई जी को इंसाफ दिलवाने के लिए, राज फैमिली को इंसाफ दिलवाने के लिए। और उनका वीडियो भी आ गया है कि राज फैमिली को मिला न्याय। तो भाई ये न्याय वकालत कर रही हैं उन राज फैमिली की तरफ से, लड़ रही हैं पब्लिक से। ये राज फैमिली को देख के लोग जलता है, काहे का लोग जलेगा दीदी जी, काहे का जलेगा। तो ये पैनल लगा दी उन्होंने। भाई थोड़ा सोच समझ के आप पैनल लगाते कि आज उनके घर थोड़ा सा बर्थडे है तो उन लोगों को सेलिब्रेट करने देती, लेकिन नहीं, आपको भी सब्र न हो। यहाँ बुलवा लिया अपने इवेंट वाली दीदी को भी आपने बुलवा लिया, वहाँ उनको करना था जन्मदिन की तैयारी, लेकिन पूरी फैमिली इसमें बिजी हो गई और पैनल पे दौड़ने लगे सब लोग। और हाँ एक और बात पता चला है कि ये हमारे लप्पू भैया जगत दीदी से मिलने के लिए इतने बेताब हैं कि 1 लाख रुपया दे के मिलने वाले थे, जगत दीदी से उस इवेंट में जाने वाले थे। और इवेंट वाली दीदी ने इस बात को कबूला है। अब कितने को झुठलाओगे आप लोग, लेकिन इस बात को हवा नहीं दिया गया, इस बात को वहीं पे रोक दिया गया। आंटी जी तो इस बात का सवाल बार बार कर रही थी इवेंट वाली दीदी से कि आपने मेरे को ऐसे क्यों बोला, आपने मेरे को ऐसे क्यों बोला, क्योंकि ये इवेंट वाली दीदी इनको कुछ बोल दी थी कि प्रोडक्ट ही ख़राब है, कंपनी ही ख़राब है, तो प्रोडक्ट कैसा होगा, ऐसा कुछ इन्होंने बोला था। लेकिन 1 लाख रुपए का नहीं पड़ी है कि क्यों 1 लाख रुपए दे के जगत दीदी से मिलने के लिए बेताब था लप्पू। भाई थोड़ा हम भी देखते कि लप्पू और जगत दीदी जब मिलते हैं तो क्या होता है दोनों का एक्सप्रेशन, क्योंकि बहुत दिन हो गया मिले हुए बेचारे का, सारे रास्ते बंद हो गया। लेकिन लप्पू ने सोचा कि चलो इवेंट में ही एक बहाना ढूंढते हैं और मुँहमांगी रकम देके हम जगत दीदी का थोड़ा सा दीदार हो जाएगा। तो हुआ ये है, वो इवेंट वाली दीदी ने ये बात कबूल लिया, लेकिन डायरेक्ट उन्होंने बोला कि राज फैमिली से मेरी बात नहीं हुई, उनकी जो PR हैं MG, उनके द्वारा बात हुई थी कि अगर आप राज फैमिली को बुलाती हो, मिस्टर लप्पू को बुलाती हो तो आपको मुँहमांगी रकम मिल जाएगी। तो इवेंट वाली दीदी ने बोल दिया कि नहीं, हमारा VIP जो कोटा है वो फुल हो गया, जनरल से आ सकते हैं, लेकिन ये लोग नहीं गए। तो भाई हमारे लप्पू भैया से बर्दाश्त नहीं हो रहा है गाइस, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इतना दिन हो गया बेचारी का दीदार नहीं कर पाए हैं, या जानबूझ के कुछ वहाँ जाके हंगामा करने वाले थे, और शायद इसी बात की भनक लग गया होगा जगत दीदी को, इसलिए वो नहीं गई इवेंट में, और इवेंट वाली दीदी का इवेंट फ्लॉप हो गया गाइस। तो कल तो पूरे YT पे एकदम मचा हुआ था हंगामा। हम तो पैनल नहीं दौड़ते हैं, नहीं देखते हैं कि किसके पैनल पे क्या चल रहा है, लेकिन कुछ रिएक्शन, कुछ
ब्लॉग देख के, मतलब राज फैमिली के ब्लॉग देख के पता चल गया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो हमारी आंटी जी का लुक आप लोगों को कैसा लगा गाइज, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। मुझे कुछ खास नहीं लगा, हम बुरा भी नहीं कहूँगी कि बुरा लग रहा है, ठीक ठाक लग रही हैं। लेकिन आंटी जी इतना अपने मुँह में या मिट्ठू बनती है, इतना तारीफ़ अपनी करती हैं कि गाइज देखो आप लोग मेरा लुक। और ये साड़ी मैंने पहनी हुई है मात्र 400 की सिल्क की साड़ी है, 400 की सिल्क की साड़ी। हाँ, लेकिन एक बात कहूँगी कि उस लुक में जो बर्थडे के लिए इन्होंने सिंपल सा लुक था इनका, वो अच्छा लगा मुझे। ये आंटी जी इतना ओवर मेकअप कर लेती हैं ना, आंटी जी सिंपल में ही आप मुझे अच्छी लगती हैं, और लोगों की तो मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन आप जब सिंपल रहती हैं ना, बिना चमक दमक वाली साड़ी पहनती हैं, नॉर्मल सा अपना मेकअप करती हैं तो अच्छी लगती हैं। और लिपस्टिकवा का थोड़ा सा शेडवा भी डाउन वो कर लीजिए आंटी जी, थोड़ा सा लाइट कर लीजिए। ज़्यादा इतना डार्क लगा लेती हैं ना कि वही लोगों को आंखों में चुभने लगती है, और लोग बोल देते हैं कि थोड़ा सा डार्क मत लगाया करिए, तो आप बोलती हैं कि मेरे सिंगार पे सवाल, मेरे सिंगार को देख के जलती है। कोई नहीं जलता है आंटी जी, बस आपको लोग सजेशन देते हैं, क्योंकि आप हमेशा पूछती है ना गाइज आप लोग बताओ मेरा लुक कैसा लग रहा है। तो गाइज लोग बोल देते हैं कि आंटी जी आपका लुक आज का अच्छा नहीं लगा। बस आंटी जी, हमारी प्यारी आंटी जी भड़क जाती हैं। तो आंटी जी भड़का मत कीजिए, आंटी जी भड़का मत कीजिए, अभी आपको पूरे सपने पूरे करने हैं। और हाँ आंटी जी, थोड़ा सा अंकल जी का भी लुक थोड़ा चेंज कीजिए, उनका भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाइए। ऐसे आपके साथ उनकी जोड़ी फिट नहीं बैठेगी, आपके साथ चलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उनको भी थोड़ा सा चेंज वेंज करिए आंटी जी। तो गाइज एंड करती हूँ वीडियो को, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज।